तो अभी हम एरे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब एरे जैसे हमने स्ट्रिंग के साथ देखा था जब हम कैरेक्टर एरे बना रहे थे, तो मान लीजिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स अगर किसी सेम डेटा टाइप के स्टोर करने हो, तब आप मल्टीपल वेरिएबल्स तो क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल है, तो मान लीजिए आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट है और उन सभी 100 स्टूडेंट का आपको जो है नाम स्टोर करना है और उनके मार्क्स भी स्टोर करने हैं। तो क्या आप जो है इंडिविजुअली जो है 100 वेरिएबल क्रिएट करोगे नाम के लिए और फिर से जो है नए 100 वेरिएबल क्रिएट करोगे उनके मार्क्स के लिए? और मतलब और कितना याद रखोगे आप? हर एक अगर स्टूडेंट के लिए आप इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट करोगे तो वो सब याद रखना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप बस एक एरे क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास अगर 100 स्टूडेंट्स है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने के लिए आप बस एक एरे क्रिएट करोगे और उस एरे का साइज जो है 100 होगा। और उस 100 साइज वाले कैरेक्टर एरे में आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के नाम आप स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली मान लीजिए आपको अगर मार्क्स स्कोर करने, तो आप एक इंटीजर एरे क्रिएट करोगे और उसका साइज भी आप 100 दोगे और उसमें आप जो भी मार्क्स है वो सब मार्क्स जो है स्टोर कर लोगे। और एरे जो है सिंगल डिमेंशनल होता है, मल्टी डिमेंशनल होता है। तो सिंगल डिमेंशनल मतलब हमारे पास बस सारे एलिमेंट जो है वो एक ही रो में प्रेजेंट होता है, और मल्टी डिमेंशनल मतलब रोस और कॉलम्स। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे एक ये 2x3 एरे यहाँ पे बनाया गया है। तो एरे बनाना काफ़ी सिंपल है। आपको बस सबसे पहले ये डेटा टाइप देना पड़ेगा, इंटीजर या फिर ये कोई भी हो, ये इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, किसी टाइप का भी हो। और यहाँ पे फिर वेरिएबल का नाम और यहाँ पे पेरेंथेसिस में आपको साइज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंगल डिमेंशनल एरे जो है ऐसे बना रहे हैं। फिर यहाँ पे हम जो है मल्टी डिमेंशनल एरे बना रहे हैं। तो ये मल्टी डिमेंशनल बेसिकली ये 2 डिमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे 2 डिमेंशनल एरे के लिए मुझे 2 पेरेंथेसिस देने पड़ेंगे और इसके अंदर मैं 10 और 10 पास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो है ये 10x10 एरे है, मतलब 10 रो होंगे और 10 कॉलम होंगे। तो इस तरह से जो है हम सिंगल डिमेंशनल और मल्टी डिमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे एरे को पहले हम डिक्लेयर कर देंगे, मतलब एरे का नाम दे देंगे, फिर इसके अंदर वैल्यूज़ पास करने। तो इसका साइज 10 है। तो साइज क्योंकि यहाँ पे 10 है तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, 0 से लेकर 9 तक, कमा से सेपरेटेड है ये सब। और इन सभी वैल्यूज़ को जो है मैं ये कर्ली ब्रेसेस में पास करूँगा। इसी तरह यहाँ पे मैं कैरेक्टर एरे पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैरेक्टर एरे और इसका साइज 5 है और यहाँ पे मैं HELLO पास कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली हेलो है। तो अभी जाके जो है हम कुछ एरेज बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उन सभी को लोड कर देता हूँ। #include stdio.h हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं void main लिखूँगा और void main के अंदर यहाँ पे जो है अभी मैं, मान लीजिए मुझे एक इंटीजर एरे क्रिएट करना हो, यहाँ पे int a और इसके अंदर जो है मैं 10 पास करूँगा। फिर इसके बाद जो है मुझे इसमें कुछ वैल्यूज़ देने पड़ेंगे और ये वैल्यूज़ 0 से लेकर 9 तक जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऐसे जो है मैंने ये सब वैल्यूज़ इसमें पास कर दिए। तो अभी ये वैल्यूज़ तो मैंने क्रिएट कर दिए है और एरे भी क्रिएट हो गया। तो अभी इसको प्रिंट कैसे करें? तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें जो एक फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर लूप के लिए सबसे पहले मैं int i को सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर स्टार्ट करता हूँ और ये जो है i = 0 इनिशियलाइज हो गया है और ये जाएगा 10 तक। और आपको याद रखना पड़ेगा एरे का इंडेक्स वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट होगा, सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट होगा, थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 2 पे प्रेजेंट होगा और ये जो ऐसे प्रोग्रेस होता जाएगा। और यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन देता हूँ और आपको फॉर लूप में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है आप अंदर सेमीकोलन देते हो कमानी। तो i = 0, i < 10 और यहाँ पे मैं i++ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये तीनों चीज़ें मैंने कर दिया है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन चेकिंग कर दिया और फिर वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दिया है। और इन तीनों चीज़ों के बाद जो है मुझे बस इस एरे में जो भी प्रेजेंट है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे printf हो जाएगा और क्योंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे मुझे %d लिखना पड़ेगा और हर एक वैल्यू के बाद मैं एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे एक्चुअली क्या प्रिंट करना है, a of i। तो अगर मुझे एरे के वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो यहाँ पे a of i, तो इनिशियली i का वैल्यू 0 है, मतलब मैं a of 0 प्रिंट करूँगा। a of 0 मतलब ये, फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i बनेगा 1, तब मैं a of 1 प्रिंट करूँगा। तो a of 1 मतलब ये,
फिर से i इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू 2 बनेगा, तब मैं a ऑफ 2 प्रिंट कर रहा हूँ और a ऑफ 2 पे प्रेजेंट है ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से जो भी एरे में वैल्यूज़ है उन सभी को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे बस मैं गेट ch देता हूँ फिर से, और अभी हम इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो आप देख रहे हो इस तरह से जो है मैंने ये एरे क्रिएट किया है, जिसमें सबसे पहले तो मैंने ये सब वैल्यू स्टोर किया। वैल्यू स्टोर करने के बाद मैंने फॉर लूप के साथ जो है इन सभी को प्रिंट कर दिया है। तो ये इंटीजर एरे है। इसी तरह जो है हम एक कैरेक्टर एरे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एरे के लिए कैर C से डिनोट करता हूँ और इसका साइज़ जो है मैं 5 दे देता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू दूंगा और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा। तो पहला वैल्यू हो जाएगा h, इसके बाद e, इसके बाद l, फिर से जो है l हो जाएगा और इसके बाद जो है मैं o पास करूँगा। तो इस तरह से जो है मैंने ये कैरेक्टर एरे क्रिएट कर दिया है। और अभी इसको प्रिंट करने के लिए मैं एक नया फॉर लूप लेता हूँ और ये फॉर लूप में फिर से i इज़ इक्वल टू 0 होगा और ये जो है 5 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट्स जो है 0 से लेकर 4 तक है। तो h इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 0, e प्रेजेंट है इंडेक्स 1 पे, l प्रेजेंट है इंडेक्स 2 पे, फिर से ये l प्रेजेंट है इंडेक्स 3 पे और o प्रेजेंट है इंडेक्स 4 पे। तो इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएंगे। यहाँ पे i प्लस प्लस हो जाएगा, फिर मुझे बस जो भी है इसके अंदर उन सभी चीज़ों को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट f और मुझे प्रिंट क्या करना है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे %c हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एक न्यू लाइन देना पड़ेगा और यहाँ पे जो है मैं बस c ऑफ i लिख देता हूँ और अभी इसको जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से मैंने कैरेक्टर एरे क्रिएट किया है और कैरेक्टर एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ प्रेजेंट थे उनको भी मैंने प्रिंट कर दिया। तो वो हो गया एरे। अभी हम पॉइंटर्स समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो नॉर्मली जो है अगर किसी केसेस में हमें अगर एड्रेस के किसी भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल के एड्रेस के साथ डायरेक्टली हमें काम करना हो, तब हमें पॉइंटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के बारे में सीखेंगे तो उस टाइम पे जो है हमें पॉइंटर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एड्रेस के साथ डायरेक्टली डील करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। सबसे पहले जो है हम एक इंटीजर यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं a, और a में हमने जो है वैल्यू स्टोर कर दिया है 10। और यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे स्टार यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट स्टार p इज इक्वल टू एंड a। तो एंड a का मतलब है एड्रेस। तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मैं जो है इस पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ। तो पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे स्टार p लिखना पड़ेगा। तो ये इंटीजर का जो एड्रेस है, इंटीजर वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मैं इस इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूँ। तो स्टार p इज इक्वल टू एंड a। तो इस तरह से ये एड्रेस लेके मैं इस पॉइंटर में जो है स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह जो है मैंने एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है a, और a में जो है मैंने 20 स्टोर किया है। फिर उसके बाद मैंने एक इंटीजर पॉइंट क्रिएट किया है। तो इंटीजर जो है पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मुझे स्टार p लिखना पड़ेगा। तो ये क्रिएट हो गया। इसके बाद मैंने इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो एड्रेस लेके जो है इस पॉइंटर में स्टोर कर दिया। फिर जब इसके बाद मुझे अगर एड्रेस प्रिंट करना हो तो एड्रेस ऑफ a, यहाँ पे मैं %x प्रिंट कर रहा हूँ। तो मुझे अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना हो तो मुझे %x यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड a, तो हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एंड a का मतलब है एड्रेस ऑफ a। फिर यहाँ पे कंटेंट ऑफ p, कंटेंट ऑफ p मतलब p क्या है, पॉइंटर, और इस पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर्ड है, एड्रेस ही प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे फिर से %x यूज़ करो और p प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एंड a प्रिंट करो या फिर p प्रिंट करो, आपको एक ही चीज़ मिलेगा। आप जैसे देख रहे हो p इज इक्वल टू एंड a, तो p में भी जो है सेम चीज़ स्टोर्ड है और एंड a में भी सेम चीज़ स्टोर्ड है, जो कि ये इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है। फिर यहाँ पे कंटेंट ऑफ स्टार p, कंटेंट ऑफ स्टार p मतलब यहाँ पे जो है आप %d प्रिंट कर रहे हो। तो स्टार p मतलब आप जो एड्रेस प्रेजेंट है इस पॉइंटर के अंदर, उस एड्रेस का वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे। तो एड्रेस का वैल्यू मतलब ये 20 प्रिंट कर रहे हो। तो ये जो है कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हो गए पॉइंटर्स के। तो अभी जाके हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे इंट a, और a में जो है मैं 20 स्टोर कर लेता हूँ। फिर मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मैं इंट स्टार p लिखता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूँगा एंड a, मतलब a का एड्रेस जो है मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ।
तो वेरिएबल क्रिएट हो गया है और पॉइंटर भी क्रिएट हो गया है। ये दोनों क्रिएट होने के बाद जो है मैं बस कुछ चीज़ें प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं लिखूँगा प्रिंट एफ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए के लिए मुझे %x लिखना पड़ेगा और मैं यहाँ पे बस p प्रिंट कर दूँगा। फिर इसके बाद जो है अगर मुझे वैल्यू जानना हो तो वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए मतलब 20 प्रिंट करना, और वो 20 जो है मैं इस पॉइंटर से प्रिंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा $p, और इसके बाद मैं बस एक नया लाइन ऐड कर देता हूँ ताकि ये जो प्रिंट हो रहा है वो एक नए लाइन में प्रिंट हो जाए। तो अभी जो है इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि हमने जो है यहाँ पे %d नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक %d दे देते हैं। इसको मैं क्लोज करके जो है फिर से रन करूँगा। अभी कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एड्रेस ऑफ ए, तो इस वेरिएबल का एड्रेस जो है हमने प्रिंट किया है p के साथ। फिर हम वैल्यू ऑफ ए प्रिंट कर रहे हैं $p के अंदर, मतलब p के अंदर एड्रेस है। फिर एड्रेस को आप जो है जब स्टार डालते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा उस एड्रेस पे। तो ये जो है पॉइंटर्स हो गए C में।